हेलो, गुड इवनिंग। देखिए, जो जैक बोर्ड के हैं, जैक बोर्ड के जो 2024 के फरवरी या मार्च, फरवरी या मार्च, ठीक, फरवरी या मार्च में जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसी के लिए हम एक फाउंडेशन बैच यूट्यूब के माध्यम से लेकर आ रहे हैं। इस बैच में मात्र 2 मंथ में पूरा सिलेबस कंप्लीट। और इस जिस यूट्यूब चैनल पे अभी मैं चढ़ा रहा हूँ, उस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर जरूर करें। जो भी विद्यार्थी जो तैयारी अच्छी तरह से अगर नहीं कर पाए हों, तो इसमें देखिए आप लोग की एक सीरीज चलाएंगे। जो 1 नंबर का क्वेश्चन होता है उसका भी सीरीज चलेगा, जो 4 नंबर का आएगा क्वेश्चन उसका भी चलेगा। तो जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो 40 क्वेश्चन होते हैं, उस क्वेश्चन के लिए स्पेशल बताया जाएगा। इसी में इंक्लूड करके तोड़ को, और YouTube के माध्यम से ही आप लोग को एक सेट का प्रावधान रखेंगे इसमें। और तो चलते हैं हम लोग, पहले देखते हैं कि कौन चीज़ पढ़ते हैं। देखते हैं मैट्रिक्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, मैट्रिक्स किस रूप में लिखा जाता है, पहले वो चीज़ जानते हैं हम लोग, किस रूप में मैट्रिक्स लिखा जाता है। तो A1 1 A2 1 2 A1 3 डॉट 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 A1 of A2 1 A2 2 A2 3 डॉट 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 A2 और N डॉट 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 AM1 AM2 और AM3 डॉट 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 AM और N। देखिए, A होता है M और N। देखिए, इस रूप में मैट्रिक्स को लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए कैसे लिखा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान से देखिएगा, ठीक। इस रूप में मैट्रिक्स को लिखा जाता है। इस रूप में मैट्रिक्स को 1 2 3 इस रूप में लिखा जाता है। देखिए, इस रूप में लिखा जाता है 1 2 3। इसके बारे में जिक्र करते हैं आगे, इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। पहली फॉर्म तो ये चीज़ आप लोग तैयार रखें कि इस फॉर्म में ही मैट्रिक्स को लिखा जाता है। इसका मतलब हो गया कि देखिए, ये जो बढ़ते जा रहा है, नंबर जो बढ़ते जा रहा है, ये n और आगे जा सकता है। m का मतलब होगा कि और नीचे आ सकता है। नीचे का मतलब होगा कि m अगर बढ़ेगा तो यानी रो की संख्या बढ़ेगा। m का मतलब होता है क्या चीज, रो। m का मतलब होता है रो, और n का मतलब होता है कॉलम का मतलब जानते होंगे, स्तंभ। कॉलम का मतलब क्या होता है, स्तंभ की संख्या बढ़ते जाएगा। और रो का मतलब समझिए रहे हैं, ठीक। अब देखिए, इस फॉर्म में लिखा जाता है। और आगे देखिए कैसे होता है मैट्रिक्स। इसको मिटाते हैं पहले। देखिए, मैट्रिक्स के बहुत सारा टाइप होता है, जिस टाइप को हम अभी जिक्र करते हैं।
देखिए हम लोग रो टाइप पढ़ते हैं हम लोग, टाइप प्रकार, मैट्रिक्स के प्रकार कितना होता है। पहला होता है रो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स का मतलब होता है पंक्ति, पंक्ति आव्यूह, आव्यूह। रो मैट्रिक्स होता है पंक्ति आव्यूह। अब पंक्ति आव्यूह कैसे होता है रो मैट्रिक्स, इसको कैसे लिखा जा सकता है पंक्ति आव्यूह को, रो मैट्रिक्स को। तो रो मैट्रिक्स देखिए हम लोग अभी जस्ट बनाए थे A11 A22 डॉट 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 A1N A21 A22 डॉट 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 A2N AN1 A2 AM2 डॉट डॉट AM और N। देखिए रो का मतलब रो चेंज, रो देखिए ये रो हो गया, रो इसको बोलते हैं इस लाइन को, और कॉलम इसको बोलते हैं, कॉलम इसको बोलते हैं। तो रो मैट्रिक्स बोलेगा तो रो मैट्रिक्स किस रूप में लिखेंगे, तो रो मैट्रिक्स इस रूप में लिखेगा, जैसे 2 3 4 इस रो मैट्रिक्स हो गया। रो मैट्रिक्स मैंने पंक्ति आव्यूह के रूप में जो होता है उसको हम लोग रो मैट्रिक्स, इंडिकेशन के लिए रो मैट्रिक्स यही है, यही है एग्जाम्पल के लिए, ठीक। अब देखिए कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स देखिए क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होता है स्तंभ, स्तंभ आव्यूह, हिंदी वाले देखिए स्तंभ आव्यूह। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है कि अब देखिए ई तो मेरे लिए रो हो गया, ई हो गया रो, ठीक, आई हो गया मेरे लिए कॉलम, ई हो गया मेरे लिए क्या चीज कॉलम। और रो और कॉलम में देखिए अंतर, कॉलम क्या हो गया, कॉलम जिसको बोलते हैं हम लोग खंभा घर दें, इस खंभा को क्या बोलते हैं कॉलम। देख रहे बिल्डिंग बनता है तो बोलता है एक कॉलम मेरा है वो यहाँ छूट रहा है, देखिए कॉलम मेरा टेढ़ा रहा, तो इस को बोलते हैं जो कॉलम हो गया। देखिए तो कॉलम में हम लिख सकते हैं 5 6 7 कुछ भी, मतलब एक बता रहे हैं कि इस टाइप से जो मैट्रिक्स होता है उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलता है। एक क्वेश्चन में दे देगा, अगर क्वेश्चन दे देगा कि कोई भी है, कोई मैट्रिक्स दे दिया, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दे दिया 1 2 3, और फिर एक मैट्रिक्स दे दिया 2 3 4, अब बोल दिया है कि हमको कॉलम मैट्रिक्स छांट के बताओ, ABCD दे दिया 4 6 को दे देगा, ठीक। अब एक देगा ऐसे 2 3 4 5, और एक दे देगा ऐसे 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब पूछेगा इसमें से कॉलम मैट्रिक्स कौन, तो कॉलम मैट्रिक्स हमारे ई हो गया, ठीक। रो मैट्रिक्स पूछे तो रो मैट्रिक्स ये हो गया। एक नंबर तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया, ये चीज आप लोग ख्याल रखिएगा। अब देखिए आगे अभी जस्ट बहुत सारा टाइप है और बताते हैं। जिसको देखिए एक होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग, वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ग आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मतलब कि जिस रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, ठीक। तो रो और कॉलम की संख्या बराबर हो। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, ठीक। तो रो और कॉलम की संख्या बराबर, तो देखिए रो और कॉलम की संख्या, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 2, देखिए इसमें देखिए रो की संख्या कितना है, रो की संख्या, इसको हो गया फर्स्ट रो, इसको बोलते हैं फर्स्ट रो, ये हो गया सेकेंड रो, मैंने R1 ही हो गया, ये R2 हो गया, इसको बोलते हैं R3, ठीक। फर्स्ट रो किसको बोलते हैं, फर्स्ट रो ही हो गया, सेकेंड रो ही हो गया, थर्ड रो ही हो गया, तो और रो की संख्या क्या हो गया 3। अब देखिए कॉलम संख्या, कॉलम एक ही हो गया, तो ये हो गया C1, ई हो गया एक, ये हो गया C2, ई हो गया एक, ई हो गया C3, तो कॉलम की भी संख्या कितना 3, तो इसी को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब 3 इंटू 3 स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग का चीज
कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो, यानी कि देखिए एक रो, दो रो, तीन रो, एक रो, दो रो, तीन रो, कॉलम का कोई एक, दो, तीन, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए एक और स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए, 2 × 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स, 2, 4, 5 और 6, 2, 4 और 5 और 6। इसमें भी देखिए मैट्रिक्स का वहाँ एक कॉलम, दो कॉलम, यानी R1 ही हो गया, ये R2 हो गया, ठीक, ये R3 हो गया, नहीं ये C1 हो गया और ये C2 हो गया, ठीक। तो दो दो को क्या हो गया, इसमें रो हो गया, कितना संख्या, दो, कॉलम कितना हो गया, दो, तो दोनों मिला के कितना हो गया, दोनों हो गया। तो इसको भी बोलते हैं क्या चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको भी बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए एक और देख लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ये सब मार लीजिएगा, ये सब लिख लीजिएगा, चाहे देख लीजिएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स एक और देखिए, जैसे 5, 4, 7, 8, और ये हो गया 9, 0, 2, 3, 4 और 6, 8 और 7 और 4, 6, 8, 9। ये देखिए कौन, ये भी क्या हो गया, इसमें भी R1 एक हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4 हो गया। R1, R2, R3 का मतलब रो संख्या 1, रो संख्या 2, रो संख्या 3, रो संख्या 4। कॉलम हो गया C1, ये हो गया कॉलम C2, ये हो गया कॉलम C3 और ये कॉलम हो गया C4, ठीक। तो इसी से क्या हो गया, R1 हो गया 4 गो, अब R2 कितना, C1 कितना हो गया 4 गो, तो इसको बोलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसी को बोलते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स समझ गया होगा। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, तो अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया होगा, तो हम लोग अब आगे चलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, अब बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स होता है डायगोनल में जो एलिमेंट हो, जैसे 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, इसको बोलते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, डायगोनल मैट्रिक्स, इसी को बोलते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। क्वेश्चन अगर दे दिया, देखिए अगर क्वेश्चन दे दिया, इसको बोलते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स में निकलता है। कहाँ निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है वो 3 इंटू या 3 का हो गया, या 4 इंटू 4 का हो गया, या 2 इंटू 2 का हो गया, जिसको हम लोग रो और कॉलम की संख्या जिसको बराबर होता है उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स, उसी स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स होता है। उसी स्क्वायर मैट्रिक्स में ई हो गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक। अब देखिए एक होता है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, एक होता है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो डायगोनल ही मैट्रिक्स होता है ये भी, ठीक। बट ये जो 1, 1, 1 है, वहाँ पे 1, 1, 1 नहीं रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा 0, 5, 0, 0, और यहाँ हो जाएगा 7 ना 0, 5 और 2, 0, 0 और 3, जो कि ई एलिमेंट सेम नहीं होता है, इसको ये एलिमेंट सेम, ना 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 गलत हो रहा है, रुक जाइए।
एलिमेंट सेम होता है जी, ठीक। 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0, ठीक। इसमें इसको बोलते हैं क्या चीज, स्केलर मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स, ठीक। डायगोनल मैट्रिक्स ही हो गया। डायगोनल में देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, या छोड़िए 5 4 नहीं होगा, इसको भी बोल सकते हैं क्या, 5 6 7। कोई पूछ देगा डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, तो डायगोनल मैट्रिक्स ही है, ठीक। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। और एक देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो डायगोनल होता है, जैसे 1 1 लिखे थे हम लोग, तो उसको ऐसे बता देते डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन जो डायगोनल में होता है ना वो 1 1 होता है, बाकी जितना सब होता है वो सब 0 होता है। तो इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इसको बोलते हैं तत्सम, इसको बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग तत्समक आव्यूह, ठीक। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, तब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होता है डायगोनल खाली 1 1 होगा, डायगोनल 1 1, और बाकी सब का होगा 0 होगा, बाकी सब का होगा सब 0 होगा, बाकी सब 0 होगा। अब ध्यान से देखिए डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स को बोलते हैं पहले जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स में जो एक कॉर्नर से यहाँ तक, इसको बोलते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में जो ये एलिमेंट होता है इसी को बोलते हैं हम लोग डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, या डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक। दूसरा चीज की स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स का होता है, स्केलर मैट्रिक्स इससे 5 5 5 सेम चीज होता है, उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तीसरा चीज देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसका डायगोनल खाली 1 रहे, जैसे डायगोनल खाली 1 रहे, ठीक है, बाकी सब 0 हो जाए, बाकी सब 0 हो जाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक। अब देखिए चलते हैं हम लोग आगे, अब हम लोग चलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है विकर्ण, विकर्ण आव्यूह, ठीक। और स्केलर मैट्रिक्स का मतलब होता है अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह। स्केलर मैट्रिक्स का एक और उदाहरण देख लीजिए, स्केलर मैट्रिक्स का हो सकता है √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3, ये भी हो सकता है स्केलर मैट्रिक्स। एक स्केलर मैट्रिक्स का और देख लीजिए √5 0 0 0 √5 0 0 0 और √5, इसको भी हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक। और देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं।